हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है। इन एन एपी 15 टर्म एक्सीड द ए टर्म बाय 21। तो क्या बोला है इसमें, ए 15 जो टर्म है, 15 जो टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब आगे है। लेट सपोज करो आप और आपका फ्रेंड है और आप उससे 10 नंबर आगे है, तो मतलब आप दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10 का। तो सिमिलरली आई कैन राइट डाउन दिस ए 15 माइनस ए 8 इक्वल्स टू 21, दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 55, दिस इज गिवन टू अस। हमें फॉर्म करना है एपी। एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए चाहिए और हमें डी चाहिए। ठीक है, तो दो गिवन कंडीशन है, उसकी हेल्प से हमें ए और डी निकालना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट आवर ए2। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 14d, ए 8 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7d इक्वल्स टू 21, राइट। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 14d माइनस ए माइनस 7d इक्वल्स टू 21। ए से ए कैंसिल, 7d इक्वल्स टू 21। यहाँ से हमारे पास में डी क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास में डी आ गया 3। ठीक है, तो डी हमें मिल चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए। ए हम निकालेंगे हमारे सम के हेल्प से, जो हमको दूसरा कंडीशन दे रखा है ना, S10 इक्वल्स टू 55, S10 इक्वल्स टू 55। यहाँ पे हम लगा देंगे हमारे सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला, that is equals to 55 equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 means 10 minus 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। d हमारे पास में है तो यहाँ पे हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो 5 2 जा 10, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 का आंसर खत्म। तो यहाँ पे 11 आ गया, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 d क्या है, 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 9 3 जा 27। तो यहाँ पे हम 27 और माइनस 11 कर देंगे, तो ये वी विल गेट माइनस 16 इक्वल्स टू 2a। और a हमारे पास में क्या आ गया, माइनस ऑफ 8। ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, माइनस ऑफ 8। तो हमारे पास में a है माइनस 8 एंड d है हमारे पास में 3। तो हमें बनानी है एपी, वी हैव टू फॉर्म द एपी। अब एपी हमारे जब फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में किस तरीके से बनाते हैं हम एपी, कैसे फॉर्म होगी, एपी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, माइनस 8 है। ठीक है, ए माइनस 8 प्लस 3, ये सेकेंड टर्म बन जाएगा एंड थर्ड टर्म इज माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, एंड सो ऑन, खत्म नहीं होगी, हम और भी बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 5, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारी ये एपी बन रही है। ठीक है, दिस द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल, आराम से कीजिए। ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन होती है उसी पे हमें ये थोड़ा सा सोचना है, वहीं से हमारे नंबर्स निकलते जाए। डन, थैंक यू। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 13n। अब हमें बोला सम ऑफ द n टर्म। ठीक है, पहले हमें इस तरीके से लिखना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म हमारे पास में ये दिया हुआ है, हमें निकालना है फाइंड द nth टर्म एंड द 10 टर्म। ठीक है, दो निकालना है, तो दोनों के लिए हमें इसे पहले a चाहिए, डिफरेंस भी चाहिए, एवरीथिंग वी नीड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो सबसे पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 13 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 13 हमारा आ गया 15। अब एक बात बताओ, S1 क्या है, व्हाट इज S1? तो S1 यही तो है कि जो हमारा फर्स्ट वाली जो टर्म है वही तो S1 है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, A1 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, A1 है, A1। तो A1 हमारा 15 है। नाउ S2 भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो S2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 13 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 8 प्लस 13 2 26, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 6 14 34 आ जाएगा। ठीक है, 34। अब ये S2 है, तो S2 क्या है, A1 और A2 का सम, A1 और A2 का सम है S2। S2 इज व्हाट, A1 प्लस A2, राइट। अब यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले से A2 निकालेंगे। S2 हमारे पास में 34 है, माइनस A1 कर देंगे, तो ये हमारे पास में A2 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 34 माइनस 15 करेंगे तो विल गेट 19। तो यहाँ पे हमारे पास में A2 आ गया। ठीक है, A1 आ गया, A2 आ गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द D। डिफरेंस क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दैट इज 19 माइनस 15, जो कि हमारे पास में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इतना हमने छोटा छोटा वैल्यूज हमारी गिवन कंडीशन से निकाल लिया। अब हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, an दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं फटाफट से। a हमारे पास में क्या था, A1 था, जो कि 15 आया था। n माइनस 1 रहने देंगे क्योंकि nth टर्म निकालना है। डिफरेंस हमारे पास में क्या आया, 4 आया। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो nth टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में, 15
15 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 4n। तो ये हमारे पास में nth टर्म आ चुका है, दिस इज आवर nth टर्म। अब हमें क्या बोला है सेकंड, हमें बोला है 10 टर्म भी निकालने को बोला है, ठीक है। अब 10 टर्म भी निकाल लेते हैं। 10 टर्म तो हम डायरेक्ट इसी में रख देंगे, 11 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 11 प्लस 40 गिव्स यू 51। तो ए 10 क्या आ गया हमारे पास में, 10 टर्म 51। गॉट इट गाइस? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखें।